सीज़न में असल में जो भी विवेक जी भी कह रहे हैं कि बिजली की जो डिमांड है वो अपने पीक पे चल रही है, बिजली की सप्लाई की कमी ना आ जाए, इसलिए सरकार भी एक्शन में अभी से ही आ गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली की सप्लाई की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। इस पर और ज़रा डिटेल लेते हैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, जरा बताएं, पावर स्टॉक्स तो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, इसके पीछे सरकार क्या सोच रही है? सरकार को भी लग रहा है बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो पूर्ति कहाँ से होगी? देखिए, गर्मियों की शुरुआत हो गई है और इस बार ये चुनावी मौसम भी है। लिहाजा सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि वो देश भर में पर्याप्त बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करे ताकि पावर कट की स्थिति कहीं ना हो। लिहाजा ऊर्जा मंत्रालय ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई है और कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला ऊर्जा मंत्रालय ने लिया है वो दरअसल इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में लिया है, जिसमें कि ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 11 का इस्तेमाल किया था। अब उसकी म्याद को बढ़ाकर सितंबर 2024 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि वो तमाम पावर प्लांट जो कि इंपोर्टेड कोयले पर चल रहे हैं, उन्हें सितंबर 2024 तक 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करना होगा। साथ ही साथ पावर जनरेशन कंपनीज को इस बात की इजाज़त दी गई है कि अगर उनके पास सरप्लस पावर है तो वो पावर एक्सचेंजेस के जरिए उसकी बिक्री कर सकती हैं। गैस बेस्ड पावर प्लांट के मसले में यह फैसला किया गया है कि कुछ क्षमता के गैस बेस्ड पावर प्लांट को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, खासकर क्रंच पीरियड के दौरान। और ऊर्जा मंत्रालय इस बात की फिजिबिलिटी भी तलाश कर रहा है कि क्या गैस बेस्ड पावर प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 11 का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ सभी राज्यों को और पावर जनरेशन कंपनीज को इस बात का स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो गर्मियों के सीजन में जो उनके पावर प्लांट्स का प्लान मेंटेनेंस होता है, जिस दौरान पावर प्लांट्स को शट डाउन किया जाता है, वो ना करें, बल्कि इसे मानसून सीजन में कर लें जब डिमांड में कमी आएगी। साथ ही साथ जो नॉन ऑपरेशनल पावर प्लांट्स हैं, करीब करीब 5200 मेगावाट की कैपेसिटी के, जो कंसर्न पावर जनरेशन कंपनीज हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि वो फिजिबिलिटी तलाशें कि कम से कम समय में उसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय ने ये भी फैसला लिया है कि जो कैप्टिव पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, उनके पास अगर सरप्लस पावर है, उसका भी इस्तेमाल गर्मियों के सीजन में किया जाएगा। तो ये तमाम ऐसे डिसीजंस हैं जिस पर ऊर्जा मंत्रालय ने आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मकसद ये है कि बिजली की पर्याप्त उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित की जाए गर्मियों के सीजन में। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया। आप पूरी बात तो सुन रहे होंगे, उसमें एक चीज़ तो बहुत साफ़ है, बिजली एकाएक पैदा नहीं होगी, इसके लिए बड़े प्लांट लगते हैं, समय लगता है। लेकिन हाँ, जहाँ पे बिजली एक्सेस है, सरप्लस पड़ी हुई है, वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, उसकी ट्रेडिंग हो सकती है। ट्रेडिंग की एक कंपनी है IEX। हालांकि सरकार चाहती है कि और सारी छोटी मोटी नॉन नॉन लिस्टेड ट्रेडिंग कंपनीज़ को भी एक साथ कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए IEX का जो शेयर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा।